तो पुष्पा 2 के पुष्पा और उसके मेकर्स को अब हर रात 1000 करोड़ के सपने आ रहे हैं। पर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म का टिकट हाइक कंट्रोवर्सी के साथ अब मेल हो चुका है। पर क्या टिकट प्राइस बढ़ाना ये एक रिस्क है या एक सोचा समझा मास्टर प्लान? तो 2021 ये पैंडेमिक का दौर था और उस दौरान रिलीज हुई थी एक ऐसी फिल्म जिससे एक चलते फिरते ज्वालामुखी से हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसका नाम था पुष्पा। पुष्पा ने पुष्पा द राइज के साथ वर्ल्ड वाइड 395 करोड़ का कलेक्शन करके साउथ सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड की भी नींद उड़ा दी थी। पर ऐसा करने के बाद उम्मीदों का पहाड़ ऊंचा बढ़ गया, जो कि पुष्पा 2 को लेकर हुआ है। एंड अब डायरेक्टली 1000 करोड़ के सपने आ रहे हैं। पर 1000 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए कुछ मास्टर प्लान्स भी बनाने पड़ते हैं, जिसमें अभी टिकट प्राइस हाइक दिख रहा है। अब पुष्पा द राइज की बात करें तो पैंडेमिक का दौर यानी कि पैसों की कमी वाला दौर, जिस कारण इस फिल्म का टिकट प्राइस 75 से 250 रुपीस के बीच पर रखा गया और ये एसी थिएटर्स के लिए था। तो वही गवर्नमेंट ने नॉन एसी थिएटर्स के लिए 20 से 100 रुपए तक का टिकट प्राइस तय किया। पर अब पुष्पा 2 का टिकट प्राइस मल्टीप्लेक्स के लिए 500 रुपए, जो सिंगल स्क्रीन के लिए 300 रुपए रखा गया है, इसलिए बहुत बवाल हुआ है। पर क्या ये सब पहली बार हो रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं भाई। ये टिकट हाइक का जो ट्रेंड है वो बेसिकली बिग बजट फिल्मों के लिए बहुत पहले ही शुरू हो चुका है। जैसे कि पैन इंडिया फिल्म बाहुबली 2 से अब बाहुबली 2 के दौरान टिकट प्राइस 30% से बढ़ा दिया। मतलब जहां 70 रुपए टिकट थी वहां 100 रुपए कर दी, जहां 90 वहां 150, 200 तो वहां 300। एंड ब्लैक मार्केटिंग में तो लोग 2000-3000 रुपए के टिकट भी खरीद रहे थे फर्स्ट डे शो के लिए। फिर इसके बाद अगर रॉकिंग स्टार यश की KGF 2 का एग्जाम्पल है, KGF 2 के दौरान प्रोड्यूसर ने आंध्र प्रदेश तेलंगाना गवर्नमेंट से भी टिकट हाइकिंग के लिए रिक्वेस्ट की, जहां कई मल्टीप्लेक्स के टिकट्स में 50 से टिकट प्राइस बढ़ा दिया एंड सिंगल स्क्रीन के टिकट 30 से बढ़ा दिए। वहीं KGF 2 का टिकट प्राइस सभी जगह सेम नहीं था। थिएटर्स के अकॉर्डिंग टिकट प्राइस था, जो दिल्ली एंड मुंबई के साथ मल्टीप्लेक्स में 1000 तक भी गया। तो तेलुगु वर्जन की टिकट प्राइस 300 से 330 रुपए तक थे, तमिल वर्जन के 300। वहीं प्रभास की 700 करोड़ बजट की कल्कि के दौरान भी टिकट हाइकिंग दिखाई दी थी, जिसमें देखा जाए तो रेगुलर थिएटर्स का टिकट प्राइस 70 से बढ़ा दिया गया एंड मल्टीप्लेक्स के 125 से बढ़ा दिए गए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने टिकट हाइक के लिए परमिशन भी दे दी, जहां फिल्म का टिकट प्राइस 295 से 395 तक रखा गया, यानी कि सीधे 100 रुपए से टिकट प्राइस बढ़ा दिया गया। देखा जाए तो टिकट प्राइस में कल्कि ने RRR एंड सालार को भी बीट कर दिया और अब ऐसा लग रहा है कि पुष्पा 2 कल्कि को बीट कर सकती है। पर इस सबकी जरूरत क्या है? टिकट हाइक करना कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों है मेकर्स के लिए इंपॉर्टेंट? तो अभी हमने जितनी फिल्मों के एग्जाम्पल्स सुने उसमें देखा जाए तो सभी हाई बजट फिल्में हैं। तो जाहिर है कि एक फिल्म पर जब आप बहुत पैसा लगाते हो तो उसे वसूल करने के लिए टिकट प्राइस बढ़ाना ये मेकर्स की डिमांड होती है। इसीलिए वो उस रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से टिकट हाइक के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं। जैसे कि RRR के लिए राजामौली ने भी रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि उनकी फिल्म पर उन्होंने क्रू, कास्ट और बाकी की फीस छोड़कर 336 करोड़ लगाए थे। ऐसे में उन्हें अपना बजट वसूल करने में और फायदा कराने के लिए टिकट हाइक का ऑप्शन सही लगा, जो कि आज हर बिग बजट फिल्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ एक बिजनेस माइंड बोलता नजर आता है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है उस फिल्म की प्रोड्यूसर की एंड डिस्ट्रीब्यूटर की। पर देखा जाए तो इसी वजह से बाहुबली 2 हो, KGF 2 हो, कल्कि हो, RRR हो, ये सभी फिल्में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर पाए, 1000 से भी ज्यादा करोड़ की कमाई कर पाए। तो बेसिकली इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को अपनाया जाता है। पर जाहिर है कि मेकर्स के लिए अगर ये उन्हें फायदेमंद लगता है तो ऑडियंस के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता, बिकॉज ऑडियंस को अपनी जेब से इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, हर वक्त पॉसिबल हो नहीं पाता। तो कंप्लेंट्स भी आती हैं और इस पर कंट्रोवर्सी भी होती है, जो कि थोड़ी अब पुष्पा 2 के लिए भी हो रही है, क्योंकि टिकट प्राइस 500 रुपए है। पर फिर भी क्या इससे पुष्पा 2 को कोई फायदा होगा या नहीं? तो बेसिकली टिकट हाइक एक अच्छा बिजनेस फंडा तो है बिग बजट फिल्मों के लिए, पर उसके साथ साथ यहाँ एक रिस्क भी है। ऑडियंस शायद ज्यादा टिकट प्राइस की वजह से अपने कदम पीछे ले ले या फिर OTT पर आने का इंतजार करे। तो ये एक कैटेगरी भी कह सकते हैं कि एक तरीके का धोखा भी हो सकता है। पर दूसरी कैटेगरी ये भी हो सकती है कि पुष्पा नाम के ब्रांड की फैन फॉलोइंग एंड क्रेज देखते हुए लोग भीड़ लगाएंगे, क्योंकि ये फिल्म अब उनके लिए एक इमोशन बन चुका है। इसका मजा सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही आ सकता है। पर इसके साथ साथ अगर फिल्म का कंटेंट भी उस लेवल का होगा तो ये टिकट हाइक वाली स्ट्रैटेजी से फायदा जरूर होगा, जैसे बाहुबली 2, KGF, RRR के लिए हुआ, क्योंकि लोग टिकट देखते हैं पर कंटेंट वीक हुआ या पुष्पा की जैसी एक किक वाली फीलिंग पुष्पा 2 को देखते हुए अगर नहीं मिली, ये किसी
इसी की सस्ती कॉपी लगी तो टिकट हाइक का कोई फायदा नहीं होगा और 1000 करोड़ कमाना और मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है, पुष्पा के नसीब में 1000 करोड़ लिखे हैं या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग पॉलीग्राफ स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.